हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में कोई खरीद बेच करते हो, उसमें आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, या अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हो तो कौन कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उस उन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप कोई भी ज्वेलरी में या शेयर्स में या प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट आता है तो वो कैपिटल गेन के अंडर आता है, और उस पे आपको कैपिटल गेन के अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, राइट। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिक ओनली प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, उसको सेल करने पे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हो तो आप कैसे बचा सकते हो, या आप उस कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गो टू द माइंड मैप एंड लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। सो इस वीडियो में हम कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जानेंगे जो कि प्रॉपर्टी पे लगता है, राइट। सबसे पहले हमने देखना है आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी था और उसको आपको सेल करने पे कुछ आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करना कैसे है, राइट। सो सबसे पहले आपने कितने का भी प्रॉपर्टी सेल किया है उसकी सेल वैल्यू को आप निकालोगे। मान लीजिए आपने 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी लिया था और आज आपने उसको 2 करोड़ में सेल किया है, तो 2 करोड़ जो हो गया आपका उस पे सेल वैल्यू हो गया। अब उसमें से जो आपने माइनस करना है, सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में आपने जो भी एक्सपेंसेस किए थे, उसको ट्रांसफर करने में जो आपको एक्सपेंसेस हुए थे, आप उन सबको माइनस कर दोगे, राइट। और उसके बाद उसकी एक्विजिशन में जो खर्चा किया है उसकी आप इंडेक्सेशन कॉस्ट निकालोगे। मान लीजिए आपने 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदा था 50 लाख रुपए का, राइट। अब अगर आप इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर उस 50 लाख की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो आप जो परचेजिंग वैल्यू लोगे वो 1 करोड़ रुपए लोगे, आप 50 लाख रुपए नहीं लोगे। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने 2 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, उसमें से आप 50 लाख को माइनस ना करते हुए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सेशन मींस इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद उसका जो कॉस्ट बनेगा उसको उसमें से माइनस करोगे। और उसमें अगर आपने कोई एसेट को इंप्रूव करने में कोई आपने खर्चा किया था उसको भी आप इंडेक्सेशन में कैलकुलेट करने के बाद उसका जो कॉस्ट निकलेगा उसको माइनस कर दोगे। अब इंडेक्सेशन होता क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स दिया हुआ है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, राइट। मान लीजिए आपने 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीदा था, तो अब आपने जो 50 लाख रुपए लगाए थे उस इन्फ्लेशन के हिसाब से वो आपकी प्राइस कम होती जा रही है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू उस इन्फ्लेशन के हिसाब से जितना भी बढ़ रहा है वो आपकी परचेजिंग कॉस्ट मानी जाती है। तो इस केस में जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हो, हमेशा आपने इंडेक्सेशन के बाद जो भी उसकी वैल्यू आती है, उसकी इन्फ्लेशन के बाद जो उसकी वैल्यू आती है उसको हमेशा माइनस करते हैं, और उस माइनस करने के बाद जो आपको नेट प्रॉफिट होता है उस पे आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना होता है, राइट। टैक्स कितना देना होता है वो हम आगे देखेंगे, बट सबसे पहले आपने ये बात का ध्यान रखना है, जो भी आपको सेल वैल्यू आई है उसमें से आपने उसकी जो कॉस्ट है वो आफ्टर इंडेक्सेशन को माइनस करना है। चाहे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उस कॉस्ट को एक्वायर करने में आपका कोई खर्चा हुआ है, या उस कॉस्ट को इंप्रूव करने में, उस एसेट्स को इंप्रूव करने में आपका कोई खर्चा हुआ है, तो उसको भी आप इसमें से माइनस कर लोगे, राइट। सो नेट कैपिटल गेन कैसे निकले, ये आपका ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। मान लीजिए आपने 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीदा था, उसकी आफ्टर इंडेक्सेशन वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और आपने 2 करोड़ में सेल किया है, तो जो आपका ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा दैट विल बी 1 करोड़ रुपीज। उस पे आपको कुछ टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं, 54 EC और 54B। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे भी, आप उसको कैसे टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो आप किन किन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो सो दैट आपको 1 करोड़ पे कोई भी टैक्स ना देना पड़े। अब इसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। अब मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी को 2 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया, आपने 50 लाख का कोई प्रॉपर्टी खरीदा था और उसको 2 करोड़ में सेल किया है, राइट। तो 2 साल के अंदर आपने अगर सेल किया है तो उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। वो क्या होगा,
मान लीजिए कोई भी प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए आपने 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा था और आज उसका वैल्यू 2 करोड़ है, तो आपको 1 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 1 करोड़ 50 लाख के प्रॉफिट को आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब यू हैव टू पे द टैक्सेस, राइट। बट अगर आपने 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी को सेल ना करके 2 से ज्यादा साल के लिए सेल किया है, मतलब आपने एसेट्स को मोर देन 2 इयर्स अपने पास रखा है, तो आफ्टर इंडेक्सेशन जो कि हमने देखा था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर इंडेक्सेशन क्या आ रही है, उसकी इंप्रूवमेंट कॉस्ट क्या आ रही है, उसको माइनस करने के बाद जो भी आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, जो भी उसमें से प्रॉफिट आएगा, उस पे आपको 20% का टैक्स देना है। इस केस में हमने देखा था, मान लीजिए आपने 50 लाख का 20 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदा था, उसकी वैल्यू आफ्टर इंडेक्सेशन 1 करोड़ रुपए है। अब आपने उसको 2 करोड़ में सेल किया है, तो 1 करोड़ पे आपको 20% मीन्स 20 लाख का टैक्स देना है, राइट। तो इसमें हमने देखा आपको जो भी नेट कैपिटल गेन होता है उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वो 2 साल के अंदर आप सेल कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप 2 साल के बाद सेल कर रहे हो, तो क्या टैक्सेस देने पड़ते हैं, राइट। इस केस में अगर 2 साल के अंदर सेल कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू पे 30% टैक्स, राइट। क्योंकि मान लीजिए 20-30 लाख का भी प्रॉफिट आया है तो और वो आपकी इनकम में अगर ऐड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 30% की स्लैब में चला जाएगा, राइट। अब इसमें एक्सक्लूजन क्या है? मान लीजिए अगर आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है, मान लीजिए आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से इंसेस्टेड प्रॉपर्टी मिली है, तो उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, राइट। क्योंकि उसमें क्या है, वो आपको एज ए गिफ्ट मिली है, उसमें आपने कोई सेल परचेज नहीं करी है। तो उस केस में जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, चाहे वो आपके पेरेंट से मिली है चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट से मिली है, उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे, तो उस टाइम पे जो भी आज जब आपको ये प्रॉपर्टी मिली है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, और जिस टाइम पे आपने सेल करी है उस टाइम की वैल्यू का जो माइनस जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन होगा, राइट। सो अगर आपने ये 20% के टैक्स को बचाना है तो आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, सो यू डोंट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स, राइट। लेट्स सी व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम 54 सेक्शन की बात करें, 54 सेक्शन के अंदर मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को सेल करने पे आपने आपको को जो सेल प्रोसीड्स आया है उसको अगर आप किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी में, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टीज, देन यू डोंट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स, राइट। मान लीजिए इस केस में क्या था, हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो नेट गेन प्रॉफिट हुआ था, राइट। उस नेट कैपिटल गेन को 1 करोड़ को अगर आप हाउस किसी कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। बट इसमें एक लिमिट है, आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक के ही कैपिटल गेन को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और वंस इन ए लाइफ टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, राइट। मान लीजिए आपके पास एक पुराना घर था, आपने 20 साल पहले उसको खरीदा था, 20 साल बाद उसको सेल कर रहे हो, तो उसकी सेल प्रोसीड्स को जो भी आपको सेल प्रोसीड्स आई हैं उसमें से परचेजिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो नेट गेन हुआ है, जो नेट गेन हुआ है उसको आप दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी और अप टू 2 करोड़ रुपीज, राइट। देन यू डोंट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स, राइट। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, वो या तो सेल करने से 1 साल पहले आपने खरीदा होना चाहिए या सेल करने के 2 साल बाद तक आपको खरीद लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने आज के दिन में ये सेल किया था जिसमें आपको 1 करोड़ का नेट कैपिटल गेन था, राइट। अब 1 करोड़ को आप या तो आपने 1 साल पहले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा हो, अपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा हो, तो वो इसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए 1 साल पहले आपने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदा है तो नेक्स्ट 2 इयर्स तक आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेना है अगर आप उसके टैक्स को बचाना चाहते हो तो, राइट। अगर आप उस पैसे को अगले 2 साल तक किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो देन यू डोंट हैव टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स। एंड इन सेकंड कंडीशन, आप उस प्रॉपर्टी की जो भी आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट पहले खरीदा था या आपने कोई घर खरीदा था पहले, अब उसकी कंस्ट्रक्शन में आप उस जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन में भी आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। बट मस्ट बी जो कंस्ट्रक्शन है वो
मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years ऑफ द सेल ऑफ करंट प्रॉपर्टी। जो उसकी कंस्ट्रक्शन है घर की, जो आपको सेल प्रोसीड्स आई है, वो विद इन 3 years आपने उसको कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेना है। और जो भी प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको आपने 3 साल के अंदर अंदर सेल नहीं करना है। अगर आप उसको 3 साल के अंदर सेल कर दोगे तो भी आपको वो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रहा है, प्लीज वॉच दिस वीडियो। इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट when you see this video again and again, you will be very much satisfied with the content, right? So the next one is 54 EC bond। मान लीजिए आप उस जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है, आप उसको नई प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हो, आप कोई और दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप गवर्नमेंट ने कुछ कैपिटल गेन बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो। इसमें लिमिट्स होती है, मैक्सिमम आप एक नाम पे 50 लाख तक की ही टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हो। और इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको निकलवा नहीं सकते हो। इस पे आपको आज के दिन की बात करें तो आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो सेमी एनुअली हो या एनुअली होता है, और उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। बट जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो 5 साल के बाद ही आप निकलवा सकते हो, और आपको ऑटो रिडम्पशन उन 5 साल के बाद आपके प्रिंसिपल की मिल जाती है, राइट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है अगर कैपिटल गेन बोर्ड में, वो विद इन 6 मंथ्स आपने कर देना है। मान लीजिए आपने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी सेल किया था और उस पे आपको 1 करोड़ का नेट कैपिटल गेन हुआ है, तो इसमें आप 50 लाख का आरईसी बॉन्ड या पीएफसी और नाहाई के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 50 लाख तक के जो बॉन्ड्स होंगे उस पे आपको कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। बाकी का जो 50 लाख रहेगा उस पे आपको 20% के हिसाब से कैपिटल गेन देना पड़ेगा, राइट। सो देर आर वन मोर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 54B। उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करी है, मान लो आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी जहां पे आप एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हो, उस पे आपने लगातार 2 साल के लिए काम करा है, राइट। सो उस पे अगर आप कोई उसको सेल करने से आपको कोई कैपिटल गेन होता है, वो टैक्स एग्जम्पशन होता है, उस पे आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। और अगर आपने जो भी गेन्स आए हैं, जो भी आपने मान लीजिए आपके हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई गेन आए थे, उसको आपने किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर, देन जो भी आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होगी, जो भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड होगी, उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, जो भी आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है उसको आपने 3 साल के अंदर सेल नहीं करना है, राइट। सो दीज ऑल आर द कैपिटल गेन टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन टैक्स। आपने उसको कैलकुलेट कैसे करना है, आपने जो भी सेल वैल्यू आई है उसमें आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आफ्टर इंडेक्सेशन निकालना है। उसके बाद आपके पास ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। उस कैपिटल गेन के बाद या तो आप टैक्स एग्जम्पशन लोगे 54EC, 54 सेक्शन और 54B के तहत, या आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के अंदर सेल कर रहे हो तो आपको एज पर यूर इनकम स्लैब टैक्स देना पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी को तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपको नेट कैपिटल गेन आएगा। एक्सक्लूजन क्या है, अगर आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, इंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 54EC 54 सेक्शन के तहत टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहते हो तो आपने जो भी सेल प्रोसीड्स आई है उसको विद इन 3 years, विद इन 2 years आपने उस सेल प्रोसीड्स को किसी ना किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना है। और जो भी आप प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करोगे, जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, उसको आपने 3 साल तक सेल नहीं करना है, राइट। 54EC बॉन्ड में क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप अप टू 50 लाख तक के टैक्स को बचा सकते हो। पर इसमें कंडीशन होता है 5 साल तक आप उस बॉन्ड को सेल नहीं कर सकते, और विद इन 6 months यू हैव टू इन्वेस्ट दिस सेल प्रोसीड्स इनटू दिस बॉन्ड्स, राइट। 54B के तहत अगर आप किसी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करते हो विद इन 2 years तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, पर उस एग्रीकल्चर लैंड को आप 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड थी जिसपे आपने 2 साल तक एग्रीकल्चर वर्क किया है, इवन देन दैट विल बी टैक्स फ्री एंड देयर शुड नॉट बी एनी टैक्स, राइट।
So these all are the capital gain tax on property. So I hope I have added some value in your life. If you like this video, please like it and subscribe my channel. Thank you so much.